बहुत बुरा इम्पैक्ट है इसमें। तो टूरिज्म नाम बिल्कुल है ही नहीं इसे। टूरिज्म का बहुत आ ही नहीं रहा। इंडिया भी नहीं आ रहा और लोकल टूरिज्म भी नहीं आ रहा। सब डरे हुए हैं कोरोना को लेके। पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया होटल को बंद हुए। और अभी भी मतलब इतना टूरिज्म नहीं आ रहा डर के मारे, क्योंकि तो किस तरह से होटल का खर्चा किस तरह से चल रहा है? क्योंकि अब 3 महीने हो गए हैं, अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग छटनी हो रही है, लोगों की सैलरीज कम कर रही हैं और खर्चे भी कम में कटौती की जा रही है। किस तरह से होटल इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है? देखिए, हम अपनी जहाँ तक बात बताते हैं कि हम लोग के यहाँ 2013 में उत्तराखंड में जो हमारा होटल है, मसूरी में हमारा होटल है वेलकम होटल दी सवाई, जो कि एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है। 200 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और बहुत हिस्ट्री है, लॉट ऑफ हिस्ट्री है इस होटल में। और सारी हिस्ट्री वहाँ वॉल लगी हुई है। हम लोगों ने पूरा हेरिटेज मेंटेन किया हुआ है उसका। तो हम अपने होटल की जहाँ तक बात बताते हैं, हमारी 70% ऑक्यूपेंसी रहती थी। इस समय ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है। और कम होने के कारण क्या है कि लोग डर के मारे आ नहीं रहे हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 7 दिन का क्वारंटाइन किया हुआ है कंपलसरी कि जो आए गेस्ट आएगा 7 दिन रुकेगा। उत्तराखंड के स्टेट से बाहर से जो व्यक्ति आएगा उसको 7 दिन रुकना पड़ेगा। तो जब 7 दिन रुकना हुआ तो उत्तराखंड मसूरी में ऐसा कुछ है नहीं कि जो 7 दिन आदमी रुके वहाँ पर, ऐसा कुछ करने को है नहीं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो जब होटल इंडस्ट्री इतनी डाउन है, 3 महीने से होटल बंद पड़ा है आपका, तो ऐसे आप सर्वाइव कर रहे हो। तो 2013 में एक बार त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, उसको लेके कोई बद्रीनाथ केदारनाथ में। तो उस समय हम लोगों ने 3 महीने का कंटिजेंट फंड, हम लोगों के लिए सीख थी वो, कि उस समय हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया था। हम लोग का 9 साल होटल बंद रहा, उसके बाद हम लोगों ने होटल खोला। तो हम लोग के लिए सीख थी, तो हमने 3 महीने का कंटिजेंट फंड हमेशा के लिए बना के रखा। और हमने अपने साल भर पहले ही अपने स्टाफ से कहा था कि वो फंड की क्या पोजीशन है। बोले वो कंटिजेंट फंड अलग रखा हुआ है। तो 3 महीने तक तो हम लोग अभी तक हम लोग सर्वाइव कर ले गए और आगे भी हम कर ही लेंगे सर्वाइव। अब जब काफ़ी समय निकाल ले गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने किसी ऐसा स्टाफ की छटनी नहीं की है और न किसी की सैलरी में कटौती की है। बल्कि हमारे पास खुद स्टाफ चल के आया कि हमारा पैसा वॉलंटरी डिस्काउंट कर लीजिए, काट लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक किसी को काटा नहीं है और पूरी सैलरी अभी तक दे रहे हैं हम लोग। तो जो होटल के खर्चे हैं उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? होटल खर्चे जो हमारा पहले भी बता चुके हैं कि 3 महीने का जो हम लोग का सरप्लस अमाउंट जो हम लोग जोड़ के रखा हुआ है 2013 से, वो पैसा आज मेरे काम आ गया। वो मैंने रामबाड़ा सिद्ध हुआ। तो क्या लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कब तक होटल इंडस्ट्री में जब तक हाँ देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक की पोजीशन ये गड़बड़ी रहेगी। अब वैक्सीन जब भी आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, जब तक नहीं आती तो गड़बड़ी रहेगी। वैक्सीन के बगैर कोई उपाय नहीं है। तो एक क्वारंटाइन वाला इशू आप उठा रहे थे कि मसूरी जैसे जगह पर 7 दिन का क्वारंटाइन जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि लोग वहाँ पे इतना कुछ देखने के लिए भी नहीं है। तो सरकार से आपने क्या मांग करी? हाँ, 7 मसूरी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि 7 दिन रह के मसूरी क्या करेगा आदमी। तो गेस्ट क्या करेंगे 7 दिन, कहाँ रहेंगे 7 दिन। और फिर बाहर निकलना भी मना है कि घूम भी नहीं सकते हैं वो। तो सरकार से हमने मांग की है अपने क्या नाम गवर्नमेंट से कि इसका जो 7 दिन का पीरियड है इसको कम करा जाए, क्योंकि मसूरी में आदमी 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाता है। 2-3 दिन के बाद वो भागता है। तो गवर्नमेंट इस पर कुछ विचार कर रही है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट विचार जल्दी ही विचार इस पर करेगी। अगर 3 दिन का अगर टाइम गवर्नमेंट कर देती है कि कंपलसरी, तो टूरिज्म बढ़ जाएगा उत्तराखंड का। सरकार ने जो तमाम पैकेज अनाउंस करे हैं एमएसएमईज के लिए तो और कारोबारियों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लिए खासकर कुछ नहीं करा है। तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? किस तरह के रिलैक्सेशन या राहत चाहिए? नहीं, हमें रिलैक्सेशन जो हम लोगों ने जो लाइसेंस फीस वगैरह हम लोग जमा करते हैं, सरकारी फीसें वगैरह, तो हमें चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको जो है 1 साल के लिए, जो कि जो 2020-21 का पीरियड हमारा रहा है, बहुत कोरोना को लेकर बहुत भयानक पीरियड रहा है, इसको वो माफ़ कर दें और जो लोग जो जमा कर चुके हैं उसको वो लोग बेमाफ़ कर दें। ये हमारी मांग है। हम तो पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है 68 दिन लगातार हमने भंडारा किया अपने घर में। 1000 आदमी पर डे का 1000-1200 आदमी पर डे खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट किया आसपास के क्षेत्रों में। जब सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कोई भूखा न रहे, तो हमारे मन में एक भावना आई कि हम लोग भी जो कर सकते हैं जितना करें। तो हम लोग प्रतिदिन 1000-1200 लोगों को 68 दिन तक हम लोग भोजन वितरित कराते रहे। कि भगवान की कृपा ही है। और इसी तरह हम लोग होटल में भी, अपने होटल में भी 150 आदमी हमारे यहाँ जो है लेबर जो काम कर रही थी वो फंस गई थी।
तो उनको वहीं होटल में रख के क्वारंटाइन करके फिर वहीं पर उनको हम लोग 3 टाइम भोजन देते थे, खाना देते थे। और उसके अलावा भी हम लोग वहाँ पर लोकल पुलिस को भी, क्या नाम है, जैसे मास्क वगैरह बांटना, ये सब बांटते थे। तो हम लोग वहाँ भी काम करते रहे, होटल में भी काम करते रहे। हम लोग का ये काम होटल में भी चलता रहा और यहाँ भी चलता रहा। और हम और हमारी वाइफ दोनों मिलके हम लोग खाना बनाते थे, हमारे बच्चे भी साथ में सपोर्ट करते थे। स्टाफ हमारे पास 2 ही 3 स्टाफ थे। तो हम लोग करीब हम लोगों ने 68 दिन काम किया। ये 68 दिन लगातार भंडारा किया, नॉन स्टॉप। अभी कितने लोगों को खिलाया होगा 68 दिन में? 68 दिन में 1000-1200 आदमी पर डे खाता होगा। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना है। हमने तो कभी जोड़ा नहीं, क्योंकि देने वाला भगवान है, क्या कैलकुलेशन करना। उसके बाद ही सोचा था कि अगर ये भंडारा चालू रहेगा तो मैं, क्या नाम है, अगर ये लॉकडाउन चालू रहेगा तो भंडारा हमारा चलता रहेगा, भंडारा बंद नहीं होगा। तो आपने पूरे लॉकडाउन टाइम में पूरे लॉकडाउन में एक दिन भी बंद नहीं किया।